राजनांदगांव से खबर आ रही है जहां पर रूपेश साहू नामक व्यक्ति का खाते से फ्रॉड हुआ, खाता सीज हो गया और क्या क्या कार्रवाई हुई सब कुछ बताएंगे इस खबर में। बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें दिनांक 23 जनवरी 2025 को प्रार्थी रूपेश साहू संचालक चॉइस सेंटर स्टेशन रोड निवासी लखौनी राजनांदगांव ने थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित बैंक खाते में दिनांक 22 दिसंबर 2024 को राजनांदगांव निवासी आशुतोष शर्मा के द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक कहीं से ठगी गई रकम कुल 90,000 रुपए मांगने से प्रार्थी का इस बैंक खाते को फ्रीज करना पड़ा। प्रार्थी की सूचना पर आरोपी आशुतोष शर्मा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/25 धारा 318 4 BNS 66C IT एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वर्तमान में बढ़ रहे साइबर अपराधों के म्यूल बैंक अकाउंट के उपयोग को देखते हुए कड़ी कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के निर्देशानुसार उन सब लोगों पर उचित कार्रवाई हेतु उनके निवास से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध पृथक से धारा 319, 317 4, 112, 61 BNS व धारा 66C IT एक्ट जोड़ी गई है। उक्त तीनों आरोपी को दिनांक 31 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी श्रेणिक उर्फ अजय मेहरा निवासी वलसाड़ गुजरात के मेमोरेंडम के आधार पर कंबोडिया स्कैम ठगी सेंटर के लिए भारत में रहकर ठगी हेतु विभिन्न बैंक खाता प्राइवेट कराने तथा ठगी से प्राप्त उन्हीं भारतीय रकम को क्रिप्टो करेंसी खरीदकर वापस कंबोडिया साइबर ठगों को ट्रांसफर करने का काम कर गिरोह में शामिल आरोपी रोहित महेश कुमार वीरवानी पिता महेश कुमार संजलमल वीरवानी को साइबर टीम द्वारा 10 फरवरी 2025 की शाम मुंबई के अंधेरी जोगेश्वरी वेस्ट से हिरासत में लेकर 11 फरवरी 2025 को राजनांदगांव लाकर विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी का दिनांक 13 फरवरी 2025 तक माननीय न्यायालय में अनुमति प्राप्त कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस दौरान पूछताछ पर आरोपी रोहित महेश कुमार वीरवानी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कंबोडिया स्कैम ठगी सेंटर में काम करने वाले अपने भारतीय चाइनीज साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी हेतु भारतीय बैंक खाता उपलब्ध कराने का काम करना तथा जब ठगी की रकम उन बैंक खातों में प्राप्त होने पर उसे आरोपी रोहित वीरवानी द्वारा ATM से नकद निकालकर उन्हीं पैसों से क्रिप्टो करेंसी USDT खरीदकर वॉलेट के माध्यम से अपने भारतीय व चाइनीज साथियों तक कंबोडिया भेजने का काम करना स्वीकार किया। आरोपियों द्वारा कंबोडिया स्थित स्कैम सेंटर में shadi.com प्लेटफॉर्म और ADONI1 ग्रुप और CISCO आदि फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से भारतीयों को ठगी की गई। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 नग एंड्रॉइड मोबाइल सेट व 4 नग ATM कार्ड जब्त किए गए। राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी। मिशन साइबर सुरक्षा के अंतर्गत इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था जो कंबोडिया से ऑपरेट करता था और चाइनीज नेशनल्स जो इसका संचालन करते थे। इसमें हम लोगों ने पहले भी 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिसमें मुंबई से श्रेणिक को भी गिरफ्तार करके लाए थे। इनकी पड़ताल में हम लोगों को पता लगा था कि उस समय तक इन लोगों के पास 10 करोड़ से ज़्यादा की साइबर ठगी की राशि अलग अलग इंडियन अकाउंट होल्डर्स के विक्टिम के अकाउंट से निकलकर बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स में गई थी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए USDT के जरिए ये करेंसी वापस कन्वर्ट करके कंबोडिया भेजी जाती थी। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल को फिर मिली है जिसमें हम रोहित महेश कुमार वीरवानी को गिरफ्तार करने में हम लोगों को सफलता मिली है। इसको मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है। ये पुणे का रहने वाला है और इसके जो डिवाइस से इसके जो स्टेटमेंट से हम लोगों का विश्लेषण हुआ है उसमें करीब 5 करोड़ की ठगी करीब 60 बैंक अकाउंट इसमें शामिल है उनके माध्यम से की गई है। 20 से ज़्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स जो हैं इसमें इस्तेमाल किए गए हैं इस करेंसी को इस ठगी वाली अमाउंट को कंबोडिया भेजने में। कुल अभी तक इस मामले में करीब 15 करोड़ से ज़्यादा की ठगी का खुलासा हो चुका है। लगातार जितने बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स इसमें शामिल हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें गृह मंत्रालय की टीम की भी सहायता ली जा रही है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी सहायता ली जा रही है और इसमें आगामी समय में भी और भी बड़े खुलासे होंगे और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर बचाव